आपके निवेश से जुड़े हुए सवाल हों, ट्रेडिंग पोजीशंस हैं, कोई भी किस्म का सवाल आपके पास है अपने स्टॉक्स रिलेटेड, तो इस शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नोट कीजिए तरीका शो में शामिल होने का। व्हाट्सएप या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। इसके अलावा ये शो आप लाइव देख सकते हैं। सोशल प्लेटफॉर्म्स पर क्वेश्चन भेज सकते हैं #आस्कआवाज लिखकर। आज हमारे साथ हैं मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार। मंत्री अरुण, नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले इनफैक्ट एक क्विक रिकैप मार्केट्स का लेकर आते हैं, क्योंकि बाजार में आज पूरे कारोबारी सत्र के दौरान वॉलेटिलिटी देखने को मिली। शुरुआती दबाव के बाद बाजार लोअर लेवल से रिकवर हुआ, हालांकि सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। वहीं मिड कैप स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली। क्या रहा आज के मार्केट में एक्शन, समझते हैं रक्षा रावत से। रक्षा, बताएं। दो वीकली एक्सपायरीज के बीच का सैंडविच सेशन और आज भी कच्चे तेल के उछाल ने बाजार के सेंटिमेंट बिगाड़े और मार्केट की एक खराब शुरुआत हुई, लेकिन निचले स्तरों से रिकवरी देखी गई क्लोजिंग के समय में। और अगर क्लोजिंग लेवल्स की बात करें तो यहां पर निफ्टी 50 ने केवल 30 पॉइंट गिरकर क्लोजिंग दी है। निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं, यहां पर काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला आज के सत्र में और करीब करीब 430 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ है। मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो आज यहां से भी बाजार को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया, हालांकि स्मॉल कैप की क्लोजिंग जो है वो फ्लैट हुई है। आज की सेक्टोरियल पिक्चर देख लेते हैं। सेक्टोरियल गेनर्स में पीएसयू बैंक इंडेक्स, यहां पर काफी अच्छे गेन्स देखने को मिले। 2% से ज्यादा यहां पर इंडेक्स में तेजी देखने को मिली। इसके अलावा कैपिटल गुड, डिफेंस, मेटल, एनर्जी, ये सारे पैक थे जिन्होंने आज बाजार को सपोर्ट किया। लेकिन बाजार को सपोर्ट कौन से काउंटर्स ने नहीं किया। आईटी पैक जो अच्छी खासी रैली थी वो कहीं ना कहीं आज फेल होती हुई नजर आई। इसके अलावा एफएमसीजी, ऑटो, फाइनेंशियल, ये सारे स्पेस थे जहां पर आज गिरावट नजर आई। अगर आज के निफ्टी 50 में गेनर्स की बात करें तो यहां पर मेटल पैक से हिंडाल्को, भारती एयरटेल, एसबीआई, जियो फाइनेंशियल, ये सारे जो काउंटर्स थे इन्होंने आज सपोर्ट किया। लेकिन आज ड्रैग करने की कोशिश किसने की निफ्टी 50 में गिरने वाले शेयर्स की बात करें तो आईटी पैक से टीसीएस, हेल्थ केयर स्पेस यानी हॉस्पिटल स्पेस जो है वो आज गिरता हुआ नजर आया। इसके अलावा एमएनएम में भी गिरावट देखने को मिली। लेकिन एक और स्पेस है जो आज फोकस में रहा, वो ऑटो। यहाँ पर चुनिंदा काउंटर्स में खरीदारी देखने को मिली। बोश, एक्साइड, भारत फोर्ज, अशोक लेलैंड, ये सारे काउंटर थे जिन्होंने ऑटो को सपोर्ट करने की कोशिश की। लेकिन एफएमसीजी, यहाँ पर आज भारी गिरावट नजर आई और ये सारे काउंटर थे जिन्होंने आज इस गिरावट को लीड किया। तो ये था आज के पूरे बाजार का मूड और माहौल। तो ये रहा पूरा अपडेट मार्केट के सेशन का। अब लेकर आते हैं संस्थागत निवेशकों के आंकड़े। एफआईआई ने बिकवाली की है, 1002 करोड़ की। डीआईएस की तरफ से बाइंग हुई है 5841 करोड़ की। अब अगले सेशन की रणनीति क्या होनी चाहिए उस पर करते हैं बातचीत। अरुण, नमस्कार, बताइए निफ्टी बैंक निफ्टी पर अगले सेशन के लिए क्या राय रहेगी। जी बिल्कुल। गुड इवनिंग दीपाली जी। ओवरऑल मोमेंटम मुझे लग रहा है निफ्टी में कंसोलिडेशन का ही रहना चाहिए। जिस हिसाब से सीए सेटलमेंट के बाद ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिली है तो थोड़ा रेस्पाइट आप कह सकते हैं बुल्स को देखने को मिला है। पर पहला सपोर्ट जो मार्केट में है वो 24,300 का है। 24,300, 24,250, आज के लोज भी उसी के आसपास है। वो सपोर्ट्स अगर मार्केट होल्ड कर जाते हैं तो हो सकता है मार्केट वापस आए या फिर निफ्टी वापस 24,600 की तरफ बढ़ सकता है। तो एक रेंज बाउंड सेशन रह सकता है। कल का सेशन में मुझे लग रहा है रेंज बाउंड रहना चाहिए। नीचे में 24,300 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 24,600 का रेजिस्टेंस है। इसी के बीच में हो सकता है मार्केट आपको कल भी एक ट्रेड करता हुआ नजर आए। सिमिलर व्यू बैंक निफ्टी में भी है। बैंक निफ्टी इनफैक्ट ज्यादा मजबूत मुझे नजर आ रहा है। जिस हिसाब से एचडीएफसी बैंक ने रिसेंट लोस को प्रोटेक्ट किया है, आईसीआईसीआई बैंक में रिवर्सल है, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी हो सकता है आपको लीड करता हुआ नजर आए। और चूंकि निफ्टी आईटी में एक अंडर परफॉर्मेंस है, हो सकता है बैंक निफ्टी में आपको वापस 58,200, 58,300 तक के लेवल नजर आ सकते हैं। तो दोनों इंडाइसिस में अगर लॉन्ग करना चाहे तो बैंक निफ्टी को कर सकते हैं। 57,500 का स्पॉट में स्टॉप लॉस लगा के डिप में बाय करें। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं 58,200, 58,300 तक के टारगेट बैंक निफ्टी में आ सकते हैं। तो ओवरऑल कल का सेशन कंसोलिडेशन का रह सकता है और बैंक निफ्टी में एक मोमेंटम शायद आपको देखने को मिले। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? देखिए, अदर देन बैंक निफ्टी मेटल्स में अच्छा मोमेंटम है, खासकर एल्यूमिनियम रिलेटेड स्टॉक्स में काफी अच्छा मूव नजर आ रहा है। तो हिंडाल्को में खरीदने की सलाह है। हिंडाल्को का ओवरऑल मोमेंटम मुझे लग रहा है काफी पॉजिटिव है। 1070 के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिली है, तो मुझे लग रहा है हिंडाल्को को करंट रेट पे खरीद सकते हैं। 1058 का स्टॉप लॉस लगाएं और 1102 तक के टारगेट्स हिंडाल्को में आ सकते हैं। सेकंड स्टॉक पॉलीकैब में खरीदारी की सलाह रहेगी। एक अच्छा मोमेंटम ओवरऑल स्टॉक में नजर आ रहा है, तो पॉलीकैब को करंट लेवल के आसपास खरीदें। 9204 का स्टॉप लॉस रहेगा और 9405 तक के टारगेट्स पॉलीकैब में भी देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों स्टॉक्स पोजिशनल बेसिस के हिसाब से बाय करके चल सकते हैं। तो पोजीशनल पर्सपेक्टिव से खरीदारी की सलाह है। बात करते हैं अब व्यूअर्स से और सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहले व्यूअर नरेश राजकोट से हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। नरेश, नमस्कार, पूछिए, क्या सवाल है आपका? मेरा है ना, मेरे पास मार्क्सन्स फर्मा है
एक्यूमुलेटेड जो मेरा कॉस्टिंग है वो 152 है और Okay. 1045 का क्वांटिटी है। तो अभी इसको क्या करें? मान लीजिए इसको होल्ड करें या फिर अभी प्रॉफिट बांध ले और वापस जब नीचे आए तभी उसको बाई करें। ओके, क्या करना चाहिए मार्क्सन्स फार्मा में? मुनाफा लेकर डिप्स पे दोबारा ले लें, इसी पोजीशन को होल्ड रखें, अच्छे मुनाफे में है, डबल हो चुका है ये स्टॉक। देखिए दीपाली जी, एक्सलेंट मोमेंटम आया। इनफैक्ट आज इसके रिजल्ट्स भी थे। रिजल्ट्स के बाद एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो इन चर्न करने से ज्यादा अच्छा है एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें 280 के आसपास। 280 के ऊपर इसका ब्रेकआउट हुआ है। जब तक 280 के ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक में बने रहे। नो डाउट इमीडिएट टारगेट ज्यादा दूर नहीं है, 330 335 तक के टारगेट मुझे लग रहा है स्टॉक में आने चाहिए। तो 330 के आसपास मिलता है तो वहां पे पार्शियल प्रॉफिट बुक जरूर कर सकते हैं। चूंकि मोमेंटम है, रिजल्ट्स अच्छे आए तो कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल होल्ड करके चले। 280 के आसपास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें। मुझे लग रहा है 335 तक के स्टॉक जा सकता है। 335 के पास मिलता है तो वहां पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करके ये थोड़ा स्टॉक से निकल सकता है। ओके, बात करते हैं प्रेम से। अगले व्यूअर है बेंगलुरु से सवाल पूछने के लिए। प्रेम नमस्कार, पूछे सवाल। Namaste, ma'am. I'm holding the Aether Energy 650 quantity at 307 price. So the price stock has gone up significantly. Should I continue to hold or should I start booking profit? That's my question. ओके, पूछ लेते हैं क्या राय रहेगी एथर एनर्जी पर। अच्छा, आपने वैसे ये कब लिया था स्टॉक? Immediately after listing, ma'am. ओके, तो शानदार मुनाफे में है, क्या करना चाहिए इसमें? जी बिल्कुल दीपाली जी, शायद इनकी 2025 जो लिस्टिंग की प्राइस है उसी के आसपास इन्होंने बाय किया। एक्सीलेंट मोमेंटम देखने को मिला है। देखिए प्रूडेंटली जब आपका पैसा ऑलमोस्ट 4-5 गुना हो चुका है तो पार्शियल प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टॉक चला नहीं है, स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम है लेकिन पर ओवरबॉट जोन में चल रहा है तो पार्शियल प्रॉफिट बुक जरूर करें। एटलीस्ट 25 to 30% अपनी जो क्वांटिटी है उसको एक बार का प्रॉफिट बुक करें और अब थोड़ा कैश अपने अकाउंट में जरूर रखें ताकि अगर करेक्शन मिलता है तो वापस री ऐड करके चल सकते हैं। तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह जरूर रहेगी। काफी ओवरबॉट जोन में है और स्टॉक ऑलरेडी चल भी चुका है तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करें। बाकी जो इनकी क्वांटिटी बचेगी जो अपने बाकी ये होल्ड करेंगे उसका स्टॉप लॉस जो लगाना है वो 1300 के आसपास लगा के रखें। 1300 का जो फ्रेश ब्रेकआउट है मुझे लग रहा है वो होल्ड करना चाहिए। जब तक वो होल्ड कर रहा है 1300 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखें। तो दो एक्शन ही ले, एक तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करके चलें और जितने भी क्वांटिटी बाकी इनके पोर्टफोलियो में रहती है उनमें स्टॉप लॉस 1300 के आसपास मेंटेन करें। ओके, तो ये राय रही आपके लिए एथर एनर्जी पर। अब बात करते हैं कुछ और व्यूअर से और सवाल पूछने के लिए अगला हमारे साथ हैं दानिश लखनऊ से। दानिश नमस्कार, पूछे अपना सवाल। नमस्कार, हमने गॉडफ्रे के 3300 रुपए में 5 शेयर खरीदे थे। इस वक्त जो है करीब वो 2100-2200 में चल रहा है, तो क्या करना चाहिए? ओके, और आपका नजरिया क्या है वैसे इसमें? नजरिया, हमें बहुत लॉस हो रहा है इसमें लगभग, क्या कर रहे हैं वही समझ में नहीं आ रहा हमको, आप बताएं। ओके, और टन के लिए रखा था हमने इसको। क्या करना चाहिए? गॉडफ्रे फिलिप्स नुकसान हो रहा है 1100 रुपए का क्योंकि 3300 पे लिया है इन्होंने, क्या करना चाहिए इस एग्जिस्टिंग पोजीशन में? देखिए दीपाली जी, काफी लॉस इन्होंने ऑलरेडी देख चुके हैं। इनफैक्ट अगर आप 2000 या 1950 का लेवल देखें तो वहां पे एक डाइवर्जेंस जरूर है प्राइस में और एक बेस फॉर्मेशन के संकेत स्टॉक में नजर आ रहे हैं। नो डाउट रिजल्ट्स भी खराब थे और साथ ही साथ चार्ट भी थोड़ा बिगड़ा हुआ है, पर एक सपोर्ट जो नजर आ रहा है वो 1950 से 1980 के पास है। तो 1950 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगेन स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है पर ऑलरेडी इन्होंने बड़ी गिरावट देखी है और कहीं ना कहीं 1950 का लेवल मुझे लग रहा है स्टॉक होल्ड करना चाहिए। तो 1950 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। ऊपर में मुझे लग रहा है स्टॉक इमीडिएट तौर पर 2500 से 2550 तक के लेवल दिखा सकता है। तो यहाँ पे एग्जिट करने की सलाह नहीं है। जो भी क्वांटिटी इन्होंने बाई की है उसका स्टॉप लॉस 1950 लगा के रखें। मुझे लग रहा है जब तक वो होल्ड कर रहा है स्टॉक में बने रह सकते हैं। ठीक है, तो ये रही राय आपके लिए गॉडफ्रे फिलिप्स पर। अब बात करते हैं अगले व्यूअर से। हमारे साथ हैं रामाकृष्ण भूषण प्रयागराज से। रामाकृष्ण जी नमस्कार, बताएं आपका क्या सवाल है? रामकृष्ण जी सवाल पूछिए।
टीवी के जरिए बात मत कीजिए भट्टाचार्य जी, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ, मेरे को पूछना है क्या? आप तो प्रयागराज से बोल रहे हैं, इसीलिए मैंने नमस्ते दीपाली जी और मंत्री जी। मेरे पास में इनका सवाल ले HDFC लेते हैं। बैंक की- HDFC बैंक है इनके पास, शायद 800 शेयर्स है, 802 की ही इनकी बाइंग है। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए इस पोजीशन के हिसाब से? देखिए दीपाली जी, एक सपोर्ट जो है स्टॉक का, मैंने ऑलरेडी शुरू में कहा, एचडीएफसी बैंक अपने मेजर सपोर्ट के आसपास है। ये 802 के आसपास इन्होंने बाय किया है। मेजर सपोर्ट जो 52 वीक लो का है, आप मान के चल सकते हैं आज भी स्टॉक ने 52 वीक लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। नीचे में सपोर्ट जो नजर आ रहा है 700 के आसपास है। 700 का जो सपोर्ट है काफी क्रूशियल है। अगर उसके नीचे जाता है देन एक मीडियम टर्म डाउन ट्रेंड स्टॉक में चालू हो सकता है। तो चूंकि मेजर सपोर्ट के आसपास है, यहाँ पे एग्जिट करने की सलाह नहीं है। इनके बाई प्राइस से ऑलमोस्ट 10% स्टॉक दूर है। तो 700 के नीचे अपना क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मेंटेन करें। क्वांटिटी भी इनके पास ज्यादा है, तो क्वांटिटी का भी ध्यान रखें और लेवल्स का भी ध्यान रखें। 700 के नीचे जाता है तो स्टॉक से निकल जाए, जब तक स्टॉक में बने रह सकते हैं। ऊपर में जो इमीडिएट टारगेट है 755 के आसपास नजर आ रहा है, तो बने रहे। 700 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। आदित्य भूषण है हमारे साथ अब सवाल पूछने के लिए। आदित्य नमस्कार, पूछे अपना सवाल। नमस्कार। मैंने 800 शेयर इन्फोसिस के खरीद रखे हैं 1200 के रेट पे। मैं इसमें बस ये जानना चाहता था कि तो मुझे इसमें अभी कंटिन्यू करना चाहिए या ऐसे एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये 1200 के लेवल को तो टच करते करते नीचे आ जा रहा है, तो अभी कम लॉस हो रहा है। तो कम लॉस बुक करके निकल जाना ठीक है आपकी सलाह, या अभी इसमें कंटिन्यू करें? ठीक है, पूछ लेते हैं। क्वांटिटी तो ठीक ठाक है, 800 शेयर्स है, क्योंकि 1199 की बाइंग है, 23 रुपए नीचे है अभी। क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल दीपाली जी, ऑलरेडी आईटी स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम बना है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इनके बाई प्राइस तक शायद एक बार स्टॉक आपको आता हुआ नजर आए। 1200 के आसपास की इनकी बाइंग है, तो उछाल पे जब भी बाई प्राइस के आसपास भी मिले तो डेफिनेटली एक बार का निकल जाए, क्योंकि ट्रेंड अभी भी ओवरऑल आईटी स्टॉक्स का नीचे की तरफ ही है। और मुझे लग रहा है काफी इन्होंने पहले बाई किया था और वापस अपने बाई प्राइस के आसपास स्टॉक आता हुआ नजर आ रहा है। तो उछाल पे एग्जिट करने की कोशिश करें। अगर 1190 1200 के बीच में मिलता है तो एक बार का निकल जाए। और स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है 1152 का लगा के रखें। 1152 के नीचे जाता है देन भी स्टॉक से एग्जिट ले लें, और 1200 के आसपास मिलता है तब भी स्टॉक से निकलने की सलाह दें। ओके, बाबुल मित्रा है अगली व्यूअर फरीदाबाद से। बाबुल नमस्कार, पूछे अपना सवाल। नमस्ते मैम। नमस्ते, पूछे अपना सवाल। मेरे 200 है क्वांटिटी वेदांता, बाइंग प्राइस है 268 रुपया, और एनबीसीसी है 1000, वो बाइंग प्राइस है 105 रुपया। तो क्या करूं? ठीक है, और दोनों में नजरिया क्या है आपका? नजरिया तो मैंने ये ऑलरेडी 6 महीना तो होल्ड कर रहा हूँ। एनबीसीसी तो 1 साल से ऊपर का होल्डिंग है मेरा। ओके, और एनबीसीसी क्या और भी बाई कर सकता हूँ? एनबीसीसी 105 की खरीदारी है, प्लस वेदांता 266 की है। 6 महीना साल भर रखे हुए हैं, क्या करें इस पोजीशन में? और एनबीसीसी और लेने का सोच रहे हैं, क्या राय रहेगी? देखिए दीपाली जी, पोस्ट डीमर्जर वेदांता का चार्ट एकदम साइडवेज है। कोई बड़ा मोमेंटम वेदांता में फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। तो मेरी सलाह एक ही रहेगी, स्टॉक से प्रॉफिट बुक करके एक बार का निकल जाए। अगर ये और भी अगर निकलना नहीं चाहते तो एटलीस्ट कॉस्ट पे अपना स्टॉप लॉस लगा लें। कोई मोमेंटम नहीं है, एकदम साइडवेज आप कह सकते हैं स्टॉक नजर आ रहा है। तो सलाह मेरी यही रहेगी कि एक बार का प्रॉफिट जो भी बन रहा है एक बार का प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। एनबीसीसी में फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है, चार्ट अभी भी नेगेटिव है। नीचे में मुझे लग रहा है अगर ये स्टॉक वापस 87 का लेवल तोड़ता है देन बड़ी गिरावट स्टॉक में आ सकती है। तो एनबीसीसी में खरीदारी की सलाह नहीं है। मोमेंटम साइडवेज टू नेगेटिव है। स्टॉप लॉस 87 का मेंटेन करें। 87 के नीचे अगर स्टॉक जाता है तो बड़ी गिरावट आ सकती है। तो स्टॉप लॉस 87 का लगाए, एनबीसीसी को होल्ड करें और वेदांता में प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रही राय आपके लिए आपके दोनों शेयर्स पर। अगली व्यूअर अश्विनी है दिल्ली से। अश्विनी नमस्कार, पूछे अपना सवाल। नमस्कार दीपाली जी, मेरे पास ना 45 शेयर्स हैं केपीआई ग्रीन के, परचेजिंग प्राइस है 411, और 40 शेयर्स है टाटा मोटर प्राइवेट व्हीकल के, परचेजिंग प्राइस है 356। ओके, क्या करना चाहिए मुझे? पूछ लेते हैं। केपीआई ग्रीन 411 और टीएमपीवी यानी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल 356, क्या करें दोनों पोजीशंस में? दीपाली जी, केपीआई ग्रीन से निकलना चाहिए। क्लियर वीक है चार्ट, ओवरऑल फॉलिंग नाइफ
की तरह स्टॉक नीचे आ रहा है। एग्जैक्ट रीजन पता नहीं है, पर जिस हिसाब से चार्ट नजर आ रहा है, क्योंकि डेली ट्रैकिंग में आता नहीं है, पर ट्रैक जो ओवरऑल चार्ट नजर आ रहा है वो काफी वीक है, और मुझे लग रहा है यहाँ कहीं ना कहीं 300 तक के भी लेवल स्टॉक में आ सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके स्टॉक से निकलने की कोशिश करें, वीकनेस काफी ज्यादा है। और सेकंड स्टॉक टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स, टीएमपीवी और टाटा मोटर्स, दोनों पे ही मेरा पॉजिटिव व्यू है, और दोनों ही इनफैक्ट दीपाली जी हम लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट करते हैं, और गिरावट पे बाय भी करना चाहिए। तो टीएमपीवी में होल्ड करने की सलाह है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नीचे मिलता है तो ऐड भी करके चल सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में टीएमपीवी में बने रहें, और केपीआई ग्रीन से निकलने की सलाह रहेगी। ओके, वीरा से बात करते हैं, हैदराबाद से कनेक्टेड है। वीरा नमस्कार, पूछे अपना सवाल। हाँ सर, मेरे पास कैनरा बैंक के 1000 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 130, तो कैन आई होल्ड और एल्स व्हाट टू डू? कैनरा बैंक 130 की आपकी बाइंग है, पूछ लेते हैं, फिलहाल आपके भाव के आसपास ही है, क्या करें इस पोजीशन में? दीपाली जी मुझे लग रहा है ये ट्रेडिंग बेट शायद मैम ने लिया है, और कहीं ना कहीं मोमेंटम पीएसयू बैंक्स में काफी अच्छा है। इमीडिएट टारगेट अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देखें तो 135 से 136 तक के निकल के आ रहे हैं। प्योर में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं, तो 135 136 मिलता है, तो वहां पे एक बार का ट्रेडिंग प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए। और बाकी स्टॉप लॉस जो लगाना है, इनके बाई प्राइस के आसपास ही सपोर्ट है 129.5 से 130 के आसपास, तो अपने बाई प्राइस के आसपास ही अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 135 से 136 मिलता है, तो ट्रेडिंग प्रॉफिट अगर आता है वहां पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपने बाई प्राइस के आसपास स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, तो ये रही राय, अपने बाइंग प्राइस के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करें, होल्ड करें पोजीशन को। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और व्यूअर से करेंगे बातचीत, फिर वापस आते हैं। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन। ओवरनाइट पोजीशन को पुट के साथ हेज जरूर करें, अगर आप कैरी कर रहे हैं तो ओवरनाइट लॉन्ग पोजीशन। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। देखिए पूरा कैपिटल मार्केट स्पेस अच्छा कर रहा है। अभी कुछ स्टॉक्स ऐसे जो कि पुट राइटर्स के कन्विक्शन के मुताबिक ट्रेड कर रहे हैं, जाने माने एक्सपर्ट्स के साथ। हम इसको शॉर्ट करेंगे जैसे ही फूटेगा। ऊपरी लेवल पर टारगेट 32 रुपीस तक के देखने मिल सकते हैं। देखिए कमाई का अड्डा।
आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और अरुण कुमार मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। करते हैं कुछ व्यूअर्स से बातचीत और एक सवाल लेते हैं। हमारे साथ सबसे पहले तो अनुज गुप्ता मौजूद है फोन लाइन पर जयपुर से सवाल पूछने के लिए। अनुज नमस्कार, बताएं क्या सवाल है आपका? मेरे पास विशाल मेगामार्ट के 500 शेयर्स हैं @116 और मेरे पास दूसरे हैं श्रीराम प्रॉपर्टी के 1200 शेयर्स @80। तो मुझे इनमें क्या करना चाहिए अब आगे? आपका नजरिया क्या है दोनों में? शॉर्ट टर्म व्यू है 1 मंथ। 1 मंथ का व्यू है। श्रीराम प्रॉपर्टीज 80 की बाइंग है, 83.30 पर ट्रेड कर रहा है। दूसरा है विशाल मेगा मार्ट, यहाँ पर 116 का इनका परचेजिंग प्राइस है। ये इनके 8 रुपए नीचे भाव से, क्या करें? दीपाली जी, श्रीराम प्रॉपर्टीज से निकलने की सलाह है। ओवरऑल चार्ट इसका काफी नेगेटिव है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं सपोर्ट जो श्रीराम प्रॉपर्टीज में 80 रुपए के आसपास ही है। इनके बाई प्राइस के आसपास ही मेजर सपोर्ट है, जो 2-3 रुपए जो भी अपने बाई प्राइस के ऊपर है, तो एक बार का एग्जिट करने की सलाह है। और अगर मार्केट में गिरावट आती है तो स्टॉक में ब्रेकडाउन शायद देखने को मिल सकता है। तो श्रीराम प्रॉपर्टीज से निकलने की सलाह है। विशाल मेगा मार्ट का स्टॉप लॉस जो लगाना है वो 104 के आसपास लगा के रखें। स्ट्रक्चर इसका भी नेगेटिव है, पर एक बड़ा सपोर्ट जो है वीकली चार्ट पे 104 के आसपास है। तो चूंकि मेजर सपोर्ट पे है, यहाँ पे निकलने की सलाह नहीं है, पर स्टॉप लॉस जरूर लगाने की सलाह है। 104 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 114 115 तक के टारगेट रहेंगे। मोमेंटम साइडवेज है, फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है, तो होल्ड करना करें, पर 104 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, अब कुछ सवाल सोशल प्लेटफॉर्म से लेते हैं। भुवन ने एक सवाल भेजा है जीई वर्नोवा पर 100 शेयर्स है, 4591 इनका प्राइस है, यानी 4591 का परचेजिंग है। ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों टर्म के हिसाब से टारगेट जानना चाहते हैं जीई वर्नोवा पर। देखिए दीपाली, स्टॉप लॉस थोड़ा दूर रहेगा क्योंकि हाई बीटा स्टॉक है और न्यूज फ्लो पे काफी रिएक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इसका मेजर सपोर्ट जो है 4050 से 4100 के आसपास है। तो शॉर्ट टर्म व्यू रखने के बजाय एक थोड़ा अगर मीडियम टर्म व्यू रखते हैं तो स्टॉक का स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। 4050 के आसपास अपना एक फाइनल स्टॉप लॉस मेंटेन करें। जो इसके टारगेट्स निकल के आ रहे हो 5100 से 5200 तक के पोजिशनल टारगेट आ सकते हैं। तो इनफैक्ट अगर शॉर्ट टर्म व्यू नहीं रखते हैं तो ज्यादा बेटर है, 4050 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। मुझे लग रहा है अगर मोमेंटम स्टॉक में बनता है तो 5200 रुपए तक के टारगेट स्टॉक में आ सकते हैं। ओके, बात करते हैं अब आत्मजीत सिंह से। अगले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सिंह साहब नमस्कार, पूछे सवाल। नमस्कार मैडम जी। मैडम मेरे पास 2 शेयर हैं, एक इटर्नल के 150 शेयर हैं 249 के रेट पे हैं, और 10 शेयर पेटीएम के हैं 1289 के रेट पर हैं। तो क्या मैं पेटीएम और बाय कर सकता हूँ? मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू है 1 साल तक का। पेटीएम में आपका बाइंग प्राइस क्या है? 1289। ओके, तो मुनाफे में पेटीएम में और ऐड भी करने का सोच रहे हैं। इटर्नल 249 की बाइंग है, क्या करें दोनों पोजीशंस में? दीपाली जी, इटर्नल में इनको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। दोनों ही चार्ट पे काफी एक्सेलेंट लग रहे हैं। इनफैक्ट पेटीएम ने तो बड़ा ब्रेकआउट भी दिया है, पर ओवरऑल मोमेंटम देखें तो दोनों में पॉजिटिव है। इटर्नल में अपना स्टॉप लॉस जो लगाना है 285 के आसपास लगा करके, 285 290 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, कंफर्टेबली उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अगर मोमेंटम इसमें बनता है तो पेटीएम जैसे मूव भी शायद आपको इटर्नल में देखने को मिल सकते हैं। तो 285 पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं, इटर्नल को होल्ड करने की सलाह है। पेटीएम में भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो ब्रेकआउट हुआ है वो 1420 के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिला है। इनफैक्ट अगर 1420 तक डिप मिलता है वापस किसी भी वजह से, तो वहां पे एडिशन भी करके चल सकते हैं। पोजिशनली मुझे लग रहा है 1720 से 1780 तक के टारगेट पेटीएम में आ सकते हैं। तो यहाँ पे एवरेजिंग की सलाह नहीं है। अगर 100-200 रुपए नीचे मिलता है 1400 के आसपास, तो वहां पे ऐड करके चल सकते हैं। 1720 से 1780 तक के टारगेट्स पेटीएम में देखने को मिल सकते हैं। जेके अग्रवाल का सवाल है एम्फोसिस पर, 100 शेयर्स है इनके पास एम्फोसिस के, 2464 इनका खरीदारी का भाव है, क्या करना चाहिए? एम्फोसिस में होल्ड करने की सलाह है। और ऊपर में मुझे लग रहा है जो ब्रेकआउट देखने को मिला है 2480 के ऊपर देखने को मिला है। कहीं ना कहीं अगर मोमेंटम निफ्टी आईटी स्टॉक्स में बनता है तो परसिस्टेंट, एम्फोसिस, कोफोर्ज ऐसे स्टॉक ओवरऑल रैली को लीड कर सकते हैं। 2620 2650 इमीडिएट टारगेट मुझे लग रहा है एम्फोसिस में आपको देखने को मिल सकते हैं, तो होल्ड करें। नीचे में जो स्टॉप लॉस लगाना है 2480 का लगा के रखें। 2620 से 2680 तक के टारगेट्स एम्फोसिस में देखने को मिल सकते हैं। मनिल का सवाल है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर, 165 शेयर्स है, 405 की बाइंग है। दूसरा है एनटीपीसी रिन्यूएबल, या 104 की बाइंग है, 300 शेयर्स हैं और लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है। देखिए दीपाली जी, बीएल का चार्ट काफी अच्छा है, पर पोस्ट रिजल्ट्स थोड़ा आप कह सकते हैं चार्ट पे थोड़ा डेंट देखने को मिला है।
पर मोमेंटम पॉजिटिव है, इनके बाई प्राइस के आसपास ही है। तो स्टॉप लॉस अगर इन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो 397 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे, जो रिसेंट वीकली लोज है। 397 के नीचे जाता है तो शॉर्ट टर्म के लिए मैं कह रहा हूँ स्टॉक से एग्जिट लेने की सलाह रहेगी। साथ ही साथ एनटीपीसी ग्रीन की जहां तक बात है, इसका भी चार्ट ओवरऑल साइडवेज है। नीचे में जहां तक सपोर्ट की बात है 87 के आसपास सपोर्ट है, तो स्टॉप लॉस 87 का लगा के होल्ड करें। दोनों का चार्ट न्यूट्रल है, तो कोई फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है। 397 का स्टॉप लॉस बीएल में लगाएं और 87 का स्टॉप लॉस एनटीपीसी ग्रीन में लगा के चल सकते। ओके, तो ये रही राय आपके लिए दोनों शेयर्स पर। चलिए सवाल इतने ही करेंगे शामिल। कोई क्लोजिंग कमेंट अरुण? दीपाली जी, काफी स्टॉक्स पर डिस्कशन हुआ। इनफैक्ट 2 स्टॉक्स हमने जो रिकमेंड किए हैं वो भी हम काफी बार क्लाइंट्स को रिकमेंड करते रहते हैं। तो जितने भी स्टॉक्स में डिस्कशन हुआ क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में जरूर हो सकते हैं, कहीं ना कहीं हमारा डिस्कशन उनसे चलता रहता है, पर मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक नहीं। शुक्रिया आपका शो में आने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज पर। नमस्कार।